हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मीडिया पार्ट की तरफ से जो अपडेट्स हैं वो निकल के आई हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे, समझेंगे कि ये जो प्रोपेगेंडा है ये दोबारा से क्यों स्टार्ट किया जा रहा है। आप सभी लोगों को पता होगा 2016 में दासो रफाल की और इंडियन काउंटर पार्ट की तरफ से एक जो डील है वो यहाँ पे साइन की गई, जहाँ पे 36 रफाल हमें मिलने थे, जहाँ पे अभी अच्छे खासे नंबर में रफाल आ चुके हैं और बहुत ही जल्द रफाल की जो डिलीवरी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता होगा जब ये डील हुई थी तो इंडिया में काफ़ी बड़ा एक ड्रामा प्ले किया गया था, जहाँ पे जो लेफ्ट विंग के लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो पावर है वो यहाँ पे यूज़ किया कि इस डील को किसी भी तरीके से कैंसिल करा दिया जाए। और आप सभी लोगों को पता होगा ऐसी चीज़ें कब होती हैं, यानी कि देश के अंदर ही जिन्हें जीरो टेक्निकल नॉलेज हो और जिन्हें मिसाइल्स किस तरीके के जो बॉम्ब्स है वो सारी चीज़ें जो रफाल कैरी कर सकता है, जिसके बारे में ज़ीरो नॉलेज हो, उसके बाद भी इन्होंने उस चीज़ का अच्छी तरीके से विरोध किया है। और ये सारी चीज़ें तभी की जाती हैं जब आपके पास एक फॉरेन जो पावर है साथ में मिलकर ये कहना चाह रही हो कि इंडिया में रफाल नहीं आने चाहिए, हमें इंडिया की एयर पावर को किसी भी तरीके से वीक करना है। तो अब हम समझ लेते हैं जो फ्रेश कंट्रोवर्सी है वो निकल के आई है। तो फ्रेंच कंपनी यानी कि फ्रेंच मीडिया हाउस, आप सभी लोगों को पता होगा मीडिया पार्ट, इन्होंने यहाँ पे एक रिपोर्ट किया है कि एंटी करप्शन एजेंसी फ्रांसिस एंटी करप्शन यानी कि AFA, इन्होंने यहाँ पे कुछ सस्पिशियस पेमेंट्स एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे फाइंड की हैं कि जब सारी पेमेंट्स हो गए थे इंडिया की तरफ से तो यहाँ पे फ्रांस की तरफ से करीबन 1 मिलियन यूरोज़ जो थे वो यहाँ पे दिए गए हैं इंडियन कंपनी को, जिसका नाम डेफ्सिस यानी कि डेफ्सिस सॉल्यूशंस है, जिन्हें ये सारे पैसे दिए गए थे। और इनकी तरफ से ये जो ब्लेम है वो लगाया गया है, यानी कि ये इल्ज़ाम लगाया गया कि बीच के बिचौलिया थे और इन्हें पैसे इसलिए दिए गए थे कि ये गवर्नमेंट को मना सकें 36 रफाल की डील करने के लिए, जिसके लिए है यहाँ पे मिडिल मैन का जो क्रेडिट है वो यहाँ पे दिया गया है। लेकिन दासो एविएशन की तरफ से ये चीज़ें क्लियर की गई हैं कि इन्हें पैसे इसलिए दिए गए थे कि ये करीबन 49 प्लस जो एयरक्राफ्ट मॉडल्स हैं वो यहाँ पे बना सके। जो पहला मॉडल है रफाल का जो कि एयरफोर्स के हेडक्वार्टर में लगाया गया है, वो जो मॉडल है वो फ्रांस से बन के आया था, यानी कि उसमें वेपन्स और बाकी सारी चीज़ें, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मॉडल एज अ शोकेस मॉडल वो यहाँ पे बनाया गया था, जिससे कि एयरफोर्स हेडक्वार्टर और साथ ही साथ एयरफोर्स के हाई रैंक के ऑफिसर्स के घर पर और साथ ही साथ जितने भी कमांड सेंटर्स हैं उन सभी जगहों पर लगाना था। और यहाँ तक कि हमारे जो एयरफोर्स के चीफ है उनके घर पर भी ये सारी चीज़ें लगाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में निकल के आई हैं कि दासो एविएशन ने ऐसा कहा है और उन्होंने इसके लिए यहाँ पे जो कंपनी को यानी कि इंडियन कंपनी को पैसे दिए थे एज अ गिफ्ट, यानी कि आप कह सकते हो इन्होंने गिफ्ट किया था ये सारे मॉडल्स इंडियन एयरफोर्स को और इन पैसों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे। लेकिन इन सभी चीज़ों के बारे में जो सबूत है वो यहाँ पे पेश नहीं कर पाए हैं और ना ही यहाँ पे जो फ्रेंच काउंटर पार्ट है यानी कि आप कह सकते हो AFA है, इन्होंने यहाँ पे कोई जो सबूत है वो यहाँ पे पेश किए हैं। और यहाँ पे AFA ने डेफ्सिस सॉल्यूशंस पे पूरी तरीके से इल्ज़ाम लगाया है। और आप सभी लोगों को एक चीज़ मैं क्लियर बता दूँ, यहाँ पे जो सुषेन गुप्ता हैं इन्हें यहाँ पे ED के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो डेफ्सिस सॉल्यूशन है इसको यहाँ पे बैन नहीं किया गया। ये ऐसी डिफेंस कंपनी जो कि इजराइल और साथ ही साथ डसॉल्ट एविएशन के साथ साथ मिलकर काम करती है और बाकी कई सारी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके साथ ये मिलकर काम करती है, यानी कि काफ़ी रेप्यूटेड है और काफ़ी अच्छी तरीके से इन्हें काम का एक्सपीरियंस भी है। तो इन्हें ये जो चीज़ें मिली हुई थी मॉडल और साथ ही साथ सिम्युलेटर्स बनाने के लिए, इसका इन्होंने यहाँ पे जो काम है वो पूरी तरीके से पूरा किया और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स में जो मॉडल्स हैं वो लगाए और साथ ही साथ जो सिम्युलेटर्स हैं अम्बाला एयरपोर्ट्स और साथ ही साथ हारिसामा एयरफोर्स स्टेशन में यहाँ पे जो सिम्युलेटर्स है वो यहाँ पे लगा दी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा ये सारी चीज़ें पहले ही बता दी गई थी कि रफाल के स्क्वाड्रन जो हैं वो कहाँ पे लगाए जाने हैं। तो ये रही वो सारी चीज़ें जो कि इस मीडिया हाउस की तरफ से निकल के आई थी, यानी कि इस आर्टिकल की तरफ से निकल के आई थी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ये सारी चीज़ें क्यों निकल के आई हैं और इसे कौन करवा रहा है। तो एडवे पैनल यानी कि इस इंसान को आप देख लो और यहाँ पे जो मैंने रेड कलर से सर्कल बनाया हुआ है उसको भी यहाँ पे देख लो, ये मीडिया पार्ट के ओनर हैं, इन्होंने मीडिया पार्ट को शुरू किया था। इससे पहले ये पॉलिटिकल जर्नलिस्ट का काम करते थे 2001 से लेकर 2003 तक, और उसके बाद ये काफ़ी समय तक अनोनिमस रहे, यानी काफ़ी समय तक ये छुपे हुए रहे और अचानक से ये दोबारा से मीडिया पार्ट का एक जो कंपनी है इन्होंने यानी कि इंडिपेंडेंट कंपनी खोली और एज अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट से इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। यानी कि आप समझ सकते हो कि इन्होंने काफ़ी बड़ा गेम खेला है। और उसके बाद ये जब यहाँ पे अनोनिमस थे तो यहाँ पे फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस के स्पाइस इनके पीछे पड़े हुए थे और इन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें फाइंड की। और मिटररैंड जो कि फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट थे, इन्होंने यहाँ पे फाइंड किया है कि CIA के लिए काम करते हैं, यानी कि फॉर्मर CIA एजेंट रह चुके हैं, यानी कि पहले इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के लिए काम की थी। अब यहाँ पे आप नोट कर सकते हो उन पॉइंट्स को कि बहुत ही जल्द RKS भदौरिया जी बहुत ही जल्द फ्रांस विजिट करने वाले हैं और उसके अलावा यहाँ पे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो भी यहाँ पे फ्रांस विजिट करने वाले हैं। और तीसरा जो पॉइंट है इसको आप नोट कर सकते हो कि रफाल की जो डील है यानी कि जो 36 रफाल की डील है वो यहाँ पे बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाली है और F3R जो वर्जन है वो 2023 में आने वाला है।
तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो जो डील है यानी कि MMRC 2.0 है, ये मोस्ट पॉसिबल है कि नहीं हो सकता, यानी कि हो सकता है कि इसको अब नहीं लिया जाए। और जिस तरीके से हमारे CDS विपिन रावत चाह रहे थे कि 36+36 के जो डील है उसके लिए एयरफोर्स अब यहाँ पे मान चुकी हो। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से जो फाइटर जेट्स हैं वो यहाँ पे MMRC 2.0 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रशिया की तरफ से Su-35 और MiG-35, उसके अलावा यूरोप से 3 फाइटर जेट्स आ रहे हैं, यूरोफाइटर टाइफून, क्राइपेन ई और साथ ही साथ दासो रफाल। उसके अलावा यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से 3 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, F-21, उसके अलावा F-15EX और साथ ही साथ F-18 सुपर हॉर्नेट। तो इन सभी एयरक्राफ्ट्स में अब देखोगे तो रफाल सबसे बेस्ट कंटेंडर है, क्योंकि वो एक मीडियम कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है और हमें एक मीडियम कैटेगरी के एयरक्राफ्ट की अभी फ़िलहाल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो F-15EX को यूनाइटेड स्टेट्स जो लॉबी है वो यहाँ पे पुश करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो डायरेक्टली दासो रफाल यानी कि रफाल को इजीली ऐसे डाउन करके नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि रफाल की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो किस तरीके की हैं, वो किस तरीके का जो वेपन लोड है उसको यहाँ पे लेके जा सकता है। और F-15EX की कोई भी जगह नहीं होने के कारण, यानी कि हमारे एयरफोर्स में F-15EX का कोई भी जगह बचा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे पास Su-30 MKIs काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद है, यानी कि ऑलमोस्ट 272 की संख्या में Su-30 MKIs मौजूद है। उसके अलावा MiG-29 केस भी हैं जो कि अच्छे खासे वेपन लोड को ले जा सकते हैं। तो आज के समय में हमें एक अच्छे खासे 4.5+ जनरेशन फाइटर की जेट की आवश्यकता है, जो कि नया भी हो और साथ ही साथ उसमें कई सारे जो मॉडिफिकेशंस हैं वो भी किए जाएं। तो आप सभी लोगों को पता होगा F4 वेरिएंट को काफ़ी समय पहले ही यहाँ पे एलोबरेट किया गया था इंडियन एयरफोर्स को, यानी कि इंडियन एयरफोर्स को बताया गया था कि F4 वेरिएंट किस तरीके का होने वाला है, और यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स बहुत ही जल्द इसके जो डील है वो भी यहाँ पे साइन कर सकती थी। तो यहाँ पे ये जो सारा ड्रामा है ये हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ही खेला जा रहा हो, और साथ ही साथ इन सभी चीज़ों में हमारे जो गवर्नमेंट है यानी कि करंट गवर्नमेंट है, उसके ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्हें भी इस चीज़ का जो फ़ायदा है वो यहाँ पे मिल चुका है। अब बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर भी इन सभी चीज़ों को लेकर ड्रामा शुरू होने वाला है। मेरा पर्सनली मानना है कि गवर्नमेंट को इन सभी चीज़ों में ना आते हुए, यानी कि इन सभी ड्रामे में ना आते हुए, अपना बेसिकली जो काम है यानी कि जो मेन एम है, हमारे पास जो एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है यानी कि स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है, उससे यहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है। हमने यहाँ पे जो रफाल की जो डील है यानी कि 36 रफाल की डील है, जिस तरीके से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के थ्रू की थी, उसी तरीके से 36 और रफाल F4 की जो वर्जन की जो डील है वो भी यहाँ पे हमें कंप्लीट कर लेनी चाहिए, जिसकी जो डिलीवरी है वो यहाँ पे 2024 या 25 से स्टार्ट ऑलरेडी कर दी जाएगी। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।